हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पर दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं। विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। अब हमें बताना है कि किस बॉक्स को बनाने में कम से कम मटेरियल यूज हुआ है। ठीक है, तो मटेरियल मतलब बनाने में यूज हुआ है, तो यहाँ पर हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस है। एक की डायमेंशन दी गई है 60 सेंटीमीटर लेंथ, 40 सेंटीमीटर ब्रेथ और 50 सेंटीमीटर हाइट। दूसरा जो बॉक्स है क्यूबॉइडल, यहां पर लेंथ दी गई है 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 50 सेंटीमीटर और हाइट भी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, लेट एल लेट कर लेते हैं लेंथ को 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ बी 40 सेंटीमीटर, हाइट h 50 सेंटीमीटर। तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स जो कि होता है हमारा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वैल्यू पुट करने पर 2 इंटू 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60। हमने क्या किया, यहाँ पर लेंथ ब्रेथ वैल्यू पुट करी, ऐसी ब्रेथ और हाइट की वैल्यू पुट करी और हाइट और लेंथ की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर सोल्व करने पर 2 इंटू 2400 प्लस 2000 प्लस 3000, सो यहां से हो जाएगा 2 इंटू 7400 और हम लिख सकते हैं इसको 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्यूबॉइडल बॉक्स का हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 14800। नेक्स्ट, क्योंकि ये सभी एजेस इक्वल है तो ये क्यूब है हमारा, जो क्यूबॉइडल बॉक्स है ये भी हमारा क्या है, क्यूब बन जाएगा। लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, मान लीजिए L1 है 50 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ B1 ये भी 50 सेंटीमीटर और हाइट H1 ये भी हमारा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यूज करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 2 इंटू एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50। सो ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ 2500 प्लस 2500 प्लस 2500, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 7500, जो कि बन जाएगा हमारा ये 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो फर्स्ट केस था हमारा उसमें हमारा था 14,800 और यहां पर आया हमारा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो क्यूबॉइडल box in case
फर्स्ट requires the lesser amount, मतलब जो पहला वाला केस है उसमें कम अमाउंट लगेगा, अमाउंट ऑफ मटेरियल। टू मेक सिंस सरफेस area of box in case first is less than that of box in case second, मतलब सेकंड केस में जो बॉक्स का हमारा सरफेस एरिया है उससे कम है इसका फर्स्ट वाले केस का, तो इसलिए उसमें मटेरियल कम यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ सूटकेस विद मेजर 80 multiply 48 multiply 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? तो हमें सूटकेस की डायमेंशन दी गई है, ठीक है, तो जिसकी डायमेंशन क्या है, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट की, और उसको कवर किससे किया गया है, टारपोलिन क्लॉथ से किया गया है। तो हमें बताना है हाउ मेनी मीटर ऑफ टारपोलिन, तो उसकी लंबाई बतानी है कितने और मीटर लंबा यूज होगा अगर यहाँ पर विड्थ जो 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस, मतलब 90 सेंटीमीटर जो है उसकी विड्थ दे रखी है कपड़े की, कितना उसकी विड्थ है, और हमें बताना 100 सूटकेसेस के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेंथ ऑफ सूटकेस बॉक्स लेफ्ट एल जो कि दी गई है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ सूटकेस 48 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सूटकेस 24 सेंटीमीटर, ये हाइट दी गई है, ठीक है। तो यहां पर हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, सूटकेस जो है उसकी डायमेंशन LBH तीनों डिफरेंट है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, वैल्यू पुट करने पर ट्वाइस ऑफ 80 मल्टीप्लाई 48, 48 मल्टीप्लाई 24 प्लस 24 मल्टीप्लाई 80, सो यहां से हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 3840 प्लस 1152 प्लस 1920, सो ट्वाइस ऑफ ऐड कर देगा 6912, ये हो जाएगा हमारा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे बॉक्स का है, एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आ गया। एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। तो जो एरिया होगा टारपोलिन क्लॉथ का वो होगा सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, जितना सरफेस एरिया है, और ये होता है हमारा L इंटू बी, जो क्लॉथ है वो है लेंथ और ब्रेथ है केवल, इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया हमारा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ हमें फाइंड करनी है, ब्रेथ हमें गिवन है इसमें
ब्रेथ दी गई हमारी यहां पर 96, ये इधर आएगा डिवाइड में, सो L इक्वल टू 13,824 अपॉन 96, डिवाइड करने पर सो ये आ जाएगा हमारा 144, यानी कि लेंथ आ जाएगी हमारी 144 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है, क्यूब की साइड फाइंड करनी है, ठीक है, जबकि हमें सरफेस एरिया गिवन है। यहां पर क्यूब जो होता है उसकी ईच एज जो होती है इक्वल लेंथ होती है, सभी एज जो है इक्वल लेंथ की होंगी, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो कि दिया गया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया गिवन है। फॉर्मूला होता है क्यूब के लिए 6 इंटू एल स्क्वायर इक्वल्स टू 600, जहां पर एल क्या है, एज है, लेंथ ऑफ एज। सो ये 6 से इसको डिवाइड करने पर 100, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 100, स्क्वायर रूट करने पर दोनों साइड, सो एल इक्वल्स टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि जितनी ईच जो एजेस है वो होगी हमारी 10 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर। ये हमें मेजरमेंट दी गई है इस कैबिनेट की। हाउ मच सरफेस एरिया डिड ही कवर्ड। अब आपको बताना है कितना सरफेस एरिया वो कवर करेगी, उसने कवर किया। इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, अगर उसने बॉटम को छोड़कर बाकी सभी जगह पेंट किया तो हमें वो एरिया बताना है, केवल बॉटम को छोड़ के। एक कैबिनेट है जो की शेप है क्यूबॉइड शेप है इसकी, 2 सेंटीमीटर लेंथ दी गई है, 1 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ और हाइट दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ कैबिनेट मान लीजिए L है, वह 2 मीटर, ब्रेथ ऑफ कैबिनेट भी 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हमारा 2 सेंटीमीटर, और इसी तरह से हाइट ऑफ कैबिनेट 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया जहां पर केवल पेंट किया गया है। तो सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, नीचे का ये वाला सरफेस एरिया इसको छोड़ देंगे, केवल ऊपर हुआ है, और ऊपर में हमारा ये क्या आता है L और ये हमारा B, तो LB प्लस ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस दोनों सेम है, जिसकी डायमेंशन है एक तो ब्रेथ और एक हाइट, तो B इंटू H। अब क्योंकि दोनों सरफेस सेम है तो ट्वाइस ऑफ BH प्लस इसी तरह से ये बैक वाला और ये फ्रंट वाला, इसमें हमारा आता है लेंथ और हाइट, तो HL हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो ट्वाइस ऑफ HL। अब यहां पर वैल्यू पुट करने पर 2 इंटू 1 प्लस 2H इसमें से कॉमन ले लेते हैं, और H की वैल्यू हमारे यहां पर 1.5, अंदर बचेगा ब्रेथ यानी कि 1 और लेंथ 2, सो यहां से हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 11 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, 11 सॉरी मीटर है हमारा, मीटर स्क्वायर। ये जो हमारी यूनिट है यहां पर मीटर दी गई है, ठीक है। सो ये हमारा एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो पेंट हुआ है
वो हमारा 11 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबोइडल हॉल। डेनियल ने क्या किया है कि वो पेंट कर रहा है एक तो वॉल्स को यानी चारों दीवारों को, सीलिंग्स को यानी ऊपर छत को। जो शेप है वो क्या है, क्यूबोइडल हॉल है, क्यूबोइड है शेप, विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो कि हमें दी गई है। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। कैन है जिसमें कि पेंट है वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सकता है, वो पेंट इतना एरिया पेंट कर सकता है उस कैन के अंदर यानी डब्बे के अंदर जो पेंट है। हाउ मेनी कैंस ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। तो आपको बताना है कि इसमें कितनी कैंस चाहिएगी पूरे रूम को पेंट करने के लिए। so, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेंथ ऑफ वॉल जो कि दी गई हमें 15 मीटर, ये लेंथ दी गई है। ब्रेथ दी गई हमें 10 मीटर और हाइट हमें दी गई है 7 मीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले वो एरिया फाइंड कर लेंगे जहां पर पेंट होना है। मान लीजिए ये क्यूबोइडल हॉल है, तो नीचे फर्श पे तो पेंट नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे, बाकी सब जगह पेंट होता है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉल LB ऊपर वाली छत प्लस चारों दीवारों का एरिया ऑफ 4 वॉल जो कि हमारा होता है 2 इंटू HL प्लस B। वैल्यू पुट करने पर 15 इंटू 10 प्लस ट्वाइस ऑफ 7 और ये 15 प्लस 10 सोल्व करने पर ये हो जाएगा 150 प्लस 14 मल्टीप्लाई 25। सो 150 प्लस 350 जो हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा 4 वॉल और एक सीलिंग कंबाइंड जो एरिया आया 500 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ कैन्स। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैन्स, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल एरिया को यानी कि एरिया ऑफ हॉल जो हमने फाइंड किया टोटल एरिया डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ 1 कैन, एरिया ऑफ 1 कैन यानी कि एक कैन में जितना एरिया कवर होता है उस एरिया से टोटल एरिया को डिवाइड कर देंगे। सो टोटल एरिया हमारा 500 मीटर स्क्वायर और एक कैन में आता है हमारा 100 मीटर स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हमारा 5 कैन्स यानी कि 5 कैन्स यूज होंगी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Describe how the two figures at the right are alike and how they are different. Which box has larger lateral surface area? Lateral मतलब कर्व surface area, यानी कि बेस और टॉप को छोड़कर जो बचता है उसको हम बोलते हैं लेटरल या कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो पहले तो हमें बताना है कि फिगर जो है ये किस तरह से अलाइक है और किस तरह से डिफरेंट है। जो फिगर दी गई है हमें, एक तो हमें दिया गया है सिलेंडर और दूसरे को दिया गया है हमारा क्यूब। सिलेंडर की डायमेंशन है यहाँ पर, रेडियस दी गई 7 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर, और जो दूसरा दिया गया हमारा क्यूब, इसमें भी ईच जो साइड हमारी यानी कि एजेस वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हमें सिमिलर बताना है कि सिमिलर क्यों है फिगर। सिमिलैरिटी, both the figure have same length, क्योंकि दोनों फिगर की जो लेंथ है वो क्या है, सेम है। एंड सेम हाइट, और हाइट भी दोनों की सेम है, 7 सेंटीमीटर है। यानी कि हमारे पास जो एक सिलेंड्रिकल शेप है, यहां पर हाइट भी 7 सेंटीमीटर है, और नीचे जो ब्रेथ है ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर यानी एज ए ब्रेथ अगर हम इसको करें कंसीडर। दूसरा जो हमारा क्यूब है, ईच एजेस जो होती है वो 7 सेंटीमीटर है, हाइट और ब्रेथ और लेंथ यहां पर भी सेम है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, सिमिलर है फिगर। दूसरा हमें बताना डिफरेंस, कि दोनों फिगर डिफरेंस क्यों है। डिफरेंस क्या है कि जो फिगर फर्स्ट है, ये मान लीजिए ए फिगर होगी और ये बी फिगर होगी। सो फिगर ए हैज सर्कुलर बॉटम एंड टॉप। बॉटम और टॉप दोनों क्या है, सर्कुलर है इस फिगर के, जबकि फिगर बी में क्या है, हैज स्क्वायर बॉटम एंड टॉप। इस वाले फिगर में क्या है, नीचे जो बॉटम और टॉप है दोनों क्या है, स्क्वायर शेप है। ये इनका डिफरेंस हो गया है। ठीक है, और जो फिगर ए है वो क्या है हमारा, ऑल्सो अगर हम कहें फिगर ए इज सिलेंड्रिकल, जो शेप है वो क्या है, सिलेंडर है। और जो फिगर बी है वो हमारा क्यूब शेप है। ठीक है, आगे कहता है कि विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि अब हमें यहां पर इसका सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा दोनों फिगर के लिए, कर्व सरफेस एरिया। सो देखते हैं, फॉर फिगर ए lateral surface area of सिलेंडर, क्योंकि फर्स्ट जो फिगर हमारी वो सिलेंडर शेप है, और फोर्थ में क्या होता है 2 पाई आर एच लेटरल के लिए वैल्यू पुट करने पर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो जाएगी 7/2, एच हाइट भी 7 दी गई, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर फिगर बी, सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब जो दूसरी फिगर हमारी वो क्या है, क्यूब है, इसके लिए क्या होता है लेटरल 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, सो 4 टाइम साइड जो दी गई है 7 स्क्वायर, सो 49 इंटू 7 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। यानी कि जो हमारा क्यूब है उसका लार्जर सरफेस एरिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A closed cylindrical tank of radius 7 cm and height 3 meter is made from a sheet of metal। एक टैंक है जो कि क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, रेडियस जो दी गई है यहां पर 7 सेंटीमीटर दी गई है, और हाइट वो 3 मीटर दी गई है इसकी। क्लोज्ड है, बंद है यानी कि,
और शीट से बना रहा है, मेटल शीट से, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। अब इसको बनाने के लिए, इस सिलेंडर को बनाने के लिए कितनी शीट रिक्वायर होगी, ठीक है, ये हमें बताना है। अब क्योंकि क्लोज बोला गया है यानी कि शीट ऊपर भी यूज हुई है और नीचे भी, टॉप और बॉटम में यूज हुई है, तो यहां पर हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस ऑफ cylindrical tank 7 meter, height of tank 3 meter, so total surface area of cylindrical tank, so formula था हमारा 2 पाई आर एच प्लस आर, वैल्यू पुट करने पर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहां पर 7 दी है, इंटू हाइट 3 और रेडियस अगेन 7, 7 से 7 कैंसिल, 44 इंटू 10 यानी कि आ जाएगा आंसर हमारा 440 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, the lateral surface area of hollow cylinder is 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है हॉलो सिलेंडर का, यानी हॉलो सिलेंडर मतलब ये अंदर से क्या है, ओपन है, खोखला है, ठीक है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है हमें, इट कट अलोंग इट्स हाइट, अब इसको इसकी हाइट के अलोंग काटा गया है, ठीक है, एंड फॉर्म अ रेगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगुलर, सॉरी उसको कट करके क्या क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट बनाई गई जिसकी विड्थ क्या है 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, तो इसको कट करके एक रेक्टेंगुलर यानी कि रेक्टेंगुलर शेप की शीट बनाई गई, तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखते हैं, हमें जो लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है ऑफ हॉलो सिलेंडर 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो कर्व सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है वो 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट जो दी गई है 33 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 33 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का, 2 पाई आर एच, और जो कि हमें दिया गया है 4224, वैल्यू पुट करने पर 2 मल्टीप्लाई पाई के लिए 22/7, रेडियस हमें फाइंड करनी है, हाइट 33, तो यहां से r इक्वल हो जाएगा 4224 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 33, सो डिवाइड करने पर जी आ जाएगा हमारा 33 से इसको डिवाइड करते हैं, 33 यानी 66 से इसको डिवाइड करने पर आएगा 64, सो आर आ जाएगा 64 इंटू 7 अपॉन 22, ये हमारा रेडियस आ गया। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, जो लेंथ है रेक्टेंगुलर शीट की वो इक्वल होगी 2 पाई आर, यानी कि ये जो सरकमफ्रेंस है जब इसको कट किया गया है ये हमारा सरकमफ्रेंस है, इसके हाइट के अलोंग जब इसको कट करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इसकी लेंथ बन जाएगी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर,
ठीक है। सो वैल्यू रखना 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर अभी फाइंड किया है 64 इंटू 7 अपॉन 22, 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7, सो यहां से आ जाएगा 128 सेंटीमीटर। ये इसकी हमारी लेंथ आ गई रेक्टेंगुलर शीट की। अब हमें फाइंड करना है पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ शीट, इस रेक्टेंगुलर शीट का पैरामीटर, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ट्वाइस ऑफ लेंथ अभी हमने फाइंड करी है 128 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेथ है वो सिलेंडर की हाइट के इक्वल होगी। जो सिलेंडर की हाइट है वही इसकी ब्रेथ है, यानी कि 33 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करने पर 128 प्लस 33, 2 इंटू 161, यानी 322 सेंटीमीटर, ये इसका पैरामीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A road roller takes 750 complete revolution to move once over to level a road। अच्छा, एक रोड रोलर क्या है, वो 750 कंप्लीट चक्कर लगाता है एक रोड को लेवल करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। तो रोड रोलर का जो डायमीटर दिया गया है वो दिया गया है 84 सेंटीमीटर और लेंथ जो है वो कितनी है 1 मीटर, यानी कि जो सिलेंडर जो है रोड रोलर का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल है, जो उसका व्हील शेप है सिलेंड्रिकल शेप है। तो यहां पर इसका डायमीटर दे दिया है 84 सेंटीमीटर और लेंथ का मतलब इस सिलेंडर शेप है, इसकी जो हाइट दे दी वो 1 मीटर दी गई है, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें एरिया फाइंड करना है रोड का कि 750 चक्कर में उसने कितना एरिया कवर करा, जितना एरिया उसने कवर किया वही एरिया ऑफ रोड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। diameter of road roller 84 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस हो जाएगा हमारा 84/2 यानी कि 42 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ रोड रोलर यानी कि लेंथ ऑफ रोड रोलर जो कि हमें दी है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। ये हमारी हाइट आई इसकी और ये रेडियस। अब यहां पर हमें रोड का एरिया निकालना है। रोड का एरिया का मतलब है कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा इस सिलेंडर का, अगर उसको हम 750 जितने से चक्कर लगाए उससे मल्टीप्लाई करें तो वही हमारा एरिया आ जाएगा रोड का। तो हमें पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर फॉर्मूला होता है 2πRH सिलेंडर के लिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू रखने पर 22/7, रेडियस हमारा है 42 और हाइट हमारी है 100। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा हमारा 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि एक चक्कर में वो इतना एरिया कवर करेगा रोड रोलर। ठीक है, एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इन 750 चक्कर लगाए उसने, इन 750 रिवॉल्यूशन। तो क्या करेंगे हम, एक चक्कर के एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे 750 चक्करों से।
सो ये आ जाएगा हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10,000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, तो याद आएगा 1980 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा टोटल एरिया आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर। तो कंपनी क्या कर रही है, पैक कर रही है मिल्क पाउडर को कंटेनर में, और कंटेनर की जो शेप है वो है सिलेंड्रिकल। ठीक है, हुज बेस हैज डायमीटर 14 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर दिया गया है बेस का 14 सेंटीमीटर दिया गया है, एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, और जो हाइट दी गई है वो 20 सेंटीमीटर दी है कंटेनर की। कंपनी प्लेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। अब कंपनी क्या कर रही है कि एक लेबल लगा रही है, अपना एड इसके ऊपर पेस्ट कर रही है इस तरह से। ठीक है, इफ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। यानी कि 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़कर और 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़कर लेबल लगाया जाता है, ये वाला। ठीक है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ लेबल, तो हमें बताना है एरिया, बताना है इसका जो लेबल लगाया है। ठीक है, यहां पर जो दिया गया हमें डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर 14 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस कितनी आई हमारी, और 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। हाइट, जो हमें हाइट दी है कंटेनर की हाइट 20 है, हमें निकालना है लेवल का एरिया। यानी कि अगर हम इसको अलग ड्रॉ करें, ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप होगा, जो लेवल है ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप होगा। अभी सिलेंड्रिकल शेप जो लेवल है इसकी हाइट में मुझे निकालनी है, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर से और 2 सेंटीमीटर नीचे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें। तो यहां लिखेंगे हाइट एच ऑफ लेवल। तो टोटल हाइट जो है 20 है, माइनस 2 सेंटीमीटर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 2 सेंटीमीटर इसको नीचे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेवल, जो कि होता है 2 पाई RH। वैल्यू पुट करने पर 2 × 22/7, रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट 16, 7 से 7 कैंसिल, 32 × 22 ये जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ जाएगा लेवल का। ओके, थैंक यू।